स्वागत है दोस्तों आप सभी के यूट्यूब चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों और देखते आए हैं कि हमेशा की तरह आज भी क्या करने वाले 30 ब्लैक बुक के वर्ड मीनिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स है वो सबसे ज्यादा पूछे गए वर्ड मीनिंग थे, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी की किसी भी एग्जाम की बात करें या सीडीएस के एग्जाम की बात करें। ये वर्ड्स दोस्तों बहुत ही रिपीटेड वर्ड्स हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए सबसे पहला वर्ड है दोस्तों बैलेट। देखिए बैलेट, देखिए एक होता है बैलेट, एक होता है देखिए बैलेट होता है। ठीक, देखिए दोस्तों इसमें ए होता है और इसमें क्या होता है, ई होता है। तो देखो देखिए दोस्तों इससे पहले वाले हमने वीडियो में देखा था कि बैलेट मतलब होता है एक पोयम या फिर कोई गाना जिसके माध्यम से क्या किया जाए, किसी कहानी को बताया जाए। मतलब किसी पोयम में किसी गाने की मदद से हम क्या करें, किसी कहानी को बता रहे हो तो उसको बैलेट कहते हैं। जैसे हमने जैक एंड द जेल वेंट अप द हिल वाला जो हमने पोयम सुना था। ठीक, अगर आपको नहीं पता तो आप एक पीछे जाए, मतलब पीछे नहीं जाए, मतलब आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका है। ठीक, उसको अच्छे से देखें। अब देखिए बैलेट, बैलेट का मतलब होता है स्क्वीज, स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, स्क्वीज का मतलब होता है दबाना। ठीक है ना, स्क्वीज और फॉर्म बनाना, क्या, समथिंग इनटू अ राउंडेड शेप, किसी चीज को स्क्वीज करके दबा के राउंडेड मतलब गोल आकार में लेकर आ जाना, उस चीज को क्या कहते हैं, बैलेट। क्या करना, बैलेट करना। ठीक, जैसे कि इस कागज को देखिए मोड़ के क्या किया गया, गोल कर दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या किया, बैलेट किया गया, मतलब हिंदी में बोले तो गोला बनाना। अब देखिए, अब वो बैलेट बैलेट और एक हो गया बैलेट। अब देखिए इसमें टी आ गया, तो देखिए थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टोरी परफॉर्म टू म्यूजिक बाय अ बैलेट डांसर्स। देखिए किसी डांस की मदद से किसी कहानी को बताना बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ बोले हुए डांस की मदद से किसी कहानी को बता दिए, तो इस चीज को क्या कहते हैं, बैलेट कैसे। अब देखिए दोस्तों कि ये सब ऐसे की हुई है, सब समझिए जरा कि इन डांसेस की मदद से हम किसी कहानी को बता देंगे तो इस चीज को क्या कहेंगे, बैलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, बैलेट। देखिए अब बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इस चीज को करने के लिए, लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, नृत्य नाटिका। और एक थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, थिएट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि अब थिएटर्स में देखते हैं कि बहुत भीड़ लगती है, ऑडियंस आते हैं देखने के लिए, वैसे एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी चीज का, एक कहानी का होता है, जिसको बैलेट डांसर्स, और जो ये डांस को करते हैं उनको बैलेट डांसर्स कहते हैं। तो बैलेट डांसर जब डांस करते हैं, डांस की मदद से क्या किया जाए, किसी कहानी को बताया जाए, किसी कहानी को एक्सप्रेस किया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, बैलेट कहेंगे। ठीक, चलिए अगला शब्द। अब देखिए बैलिस्टोफोबिया। देखिए हमको पता है कि जिस शब्द के अंत में फोबिया क्या आएगा, फोबिया यानी डर आएगा, उसका मतलब फोबिया आएगा तो उसका जो रिलेशन है वो किससे होगा, डर से होगा। तो बैलिस्टोफोबिया मतलब होता है एन एबनॉर्मल फियर ऑफ मिसाइल्स। देखिए किसी व्यक्ति को मिसाइल से या गोलियों से डर लगता है तो उसको क्या है, बैलिस्टोफोबिया है। क्या है बैलिस्टोफोबिया, से मान लीजिए तोप खाना है, ये सॉरी तोप है, ये इस तोप से क्या निकलेगा, मुझे कुछ गोले बारूद या मिसाइल से निकल रहे हैं, अगर आपको उसको देख के डर लग रहा है तब को क्या है, बैलिस्टोफोबिया है। अगला शब्द है बैंडिट। देखिए बैंडिट, बैंडिट पंडित नहीं, बैंडिट। अब देखिए बैंडिट क्या है, अ मेंबर ऑफ एन आर्म्ड ग्रुप। आर्म्ड ग्रुप मतलब होता है कि जो बंदूकों से लैस होते हैं, जिनके पास हथियार होते हैं, जिस ग्रुप के पास, उसको कहेंगे आर्म्ड ग्रुप। अब देखिए अब ये आर्म ग्रुप एक मेंबर होता है, एक सदस्य होता है जो कि ग्रुप ऑफ थीव्स, चोर होते हैं, हु अटैक ट्रेवलर्स। देखिए इसमें एल छूट गया, मतलब जो ट्रेवलर्स होते हैं, जो यात्री होते हैं, उन पे जो हमला करते हैं और बंदूकों से लैस होते हैं, वैसे लोगों को क्या किया जाता है, बैंडिट कहा जाता है। ठीक, जैसे एक व्यक्ति है, मान लीजिए क्या करता है, आते जाते लोगों को हमला करके उनको लूटता है, डकैती करता है, तो उसको क्या कहेंगे, बैंडिट कहेंगे। ठीक, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, डाकू कहेंगे। अगला वर्ड है बैंक ड्राफ्ट। देखिए बैंक ड्राफ्ट, देखिए अ ड्राफ्ट ड्रॉन बाय अ बैंक अगेंस्ट फंड्स डिपॉजिटेड इन अनदर बैंक। अब देखिए होता क्या है कि बैंक ड्राफ्ट समझिए, एक होता है बैंक ड्राफ्ट, एक होता है चेक। अब जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक चेक लिखा, सॉरी आपने चेक को साइन किया, आप गए पैसे उतारने, ठीक, आपने पैसे उतार लिए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों बैंक ड्राफ्ट होता है, लेकिन जो बैंक ड्राफ्ट होता है ये किसी पर्टिकुलर आदमी के द्वारा ना देकर ये खुद बैंक जारी करती है। अब जैसे मान लीजिए कि आपको मान लीजिए 10 लाख रुपए उतारने हैं, तो जो आपका बैंक होगा वो क्या होगा कि एक बैंक ड्राफ्ट जारी करेगा। अब देखिए वो जो पैसे हैं आपको कैश नहीं चाहिए, वो पैसे आपको किसी को देने हैं, तो आपने क्या किया, आपने जो बैंक से एक बैंक ड्राफ्ट लिया, बैंक ड्राफ्ट में 10 लाख रुपए का आपने बैंक ड्राफ्ट लिया, और वो बैंक ड्राफ्ट किसको ले जाकर दे दिया, अपने उस मित्र या जिसको आपको पैसे देने हैं उसको दे दिया। अब देखिए होता क्या है ना कि ये जो आपके 10 लाख रुपए अकाउंट में है, ठीक,
ये दोस्तों आपके अकाउंट से कट जाएंगे और ये एक रिजर्व अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक। और जब उस बैंक ड्राफ्ट को जब वो भजाएंगे तो सारा का सारा पैसा वो 10 लाख उनके पास चला जाएगा, ठीक। जिसको बैंक ड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो समझ में आया होगा। जैसे देखिए कि ये एक CIMB बैंक का, देखिए दोस्तों क्या एक बैंक ड्राफ्ट है, मतलब इसका खासकर इस्तेमाल हम लोग गारंटीड के तौर पे करने से, मान लीजिए होता क्या है ना कि आपका यहाँ पे एक प्रश्न जरूर होगा कि अच्छा इतना हमको जरूरी क्या है कि हम जाए बैंक और बैंक ड्राफ्ट लेके आए, हम डायरेक्ट जो है चेक ला के भी दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चेक में एक डर होता है बाउंस होने का, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग चेक दे देते हैं लेकिन वो चेक पे पूरा पैसा होता नहीं उनके अकाउंट में, जिससे चेक बाउंस हो जाता है। लेकिन हम बैंक के द्वारा बैंक ड्राफ्ट तभी मिलेगा जब आपके अकाउंट में उतने पैसे हो, और जब बैंक ड्राफ्ट कोई बैंक जारी कर देगा तो पैसे आपके अकाउंट से कट के किसी दूसरे रिजर्व बैंक में, मतलब रिजर्व अकाउंट में चले जाएंगे, और फिर उस जो आपने जिसको बैंक ड्राफ्ट दिया है, पैसे जिसको देने हैं, वो क्या करेगा, उन पैसे को वापस निकाल देगा, ठीक। जिसको क्या कहेंगे, बैंक ड्राफ्ट कहेंगे। अब देखिए बैंक रोल, टू सपोर्ट बाय गिविंग मनी, किसी को पैसे देकर उसको क्या करना, सपोर्ट करना, इसको क्या कहते हैं, बैंक रोल कहते हैं। ये जो पैसों की जो मोटी मोटी गोल गोल गड्डियां होती हैं, जिसको गोल गोल बना, इसको भी बैंक रोल कह सकते हैं, ठीक। हिंदी में क्या कहेंगे, आर्थिक सहायता, मतलब अगर किसी को पैसे देकर सहायता कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, बैंक रोल कहेंगे। अब देखिए बैंकर, बैंकर किसे कहेंगे, अ पर्सन हु ओन्स अ बैंक और हैज एन इंपॉर्टेंट जॉब एट अ बैंक। देखिए बैंकर वो है जो बैंक का मालिक हो या किसी वो बैंक का क्या हो, कोई इंपॉर्टेंट कोई महत्वपूर्ण जॉब करता हो, तो उसको क्या कहेंगे, बैंकर कहेंगे, ठीक। अब देखिए अगला है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब देखिए दोस्तों कंगाल हो जाना, ठीक। विदाउट इनफ, देखिए यहाँ पे इनफ का स्पेलिंग ENOUGH होगा, ठीक। विदाउट इनफ मनी टू पे व्हाट यू ओन। अब देखिए मान लीजिए अपने किसी चीज से किसी कुछ पैसे उधार लिए और आप उस पैसे को चुका नहीं सकते हैं, तो आप क्या है, आपकी दिवालिया हो गई है, मतलब क्या हो गए हैं, बैंकरप्ट, कंगाल हो चुके हैं। तो बैंकरप्ट का हिंदी क्या होगा, दिवालिया। अगला वर्ड है बार। अब देखिए अ रूम और स्टैब्लिशमेंट वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर सर्व्ड ओवर अ काउंटर। अब देखिए बार का मतलब क्या होता है कि एक रूम या कोई रूम बनाया गया हो, किसके लिए, एल्कोहलिक ड्रिंक्स यानी कि शराब वाली पेय पदार्थों के लिए, ठीक है। और वो काउंटर पे क्या किए जा रहे हो, पेश किए जा रहे हो, तो ऐसी जगह को क्या कहते हैं, बार कहेंगे। जो एक प्रोफेशनल टाइप की जगह होगी, जो बनी इसलिए कि आप जाके वहां पे दारू पीजिए, तो उसको क्या कहेंगे, हम बार कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, भाई आपकी बात हुई, शराब घर कहेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, इससे एक और शब्द होता है बार। इस बार का मतलब देखिए अलग होता है। इस बार का मतलब होता है द प्रोफेशन ऑफ अ बैरिस्टर। अब जो बैरिस्टर कौन होता है, जो हमारा वकील होता है, ठीक, उसका प्रोफेशन, उसका एक पेशा भी होता है, उसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। या फिर अ लॉयर इन हाई कोर्ट, जब एक लॉयर हायर कोर्ट में होता है, मान लीजिए मैं एक वकील हूं, मैं हायर कोर्ट में क्या, मैं हाई कोर्ट में क्या करूं, प्रैक्टिस कर रहा हूं, तो मुझको क्या कहा जाएगा, बार कहा जा सकता है। या फिर जो कोर्ट होता है, कोर्ट जहां पे आपकी सुनवाइयां होती है, उसको भी हम लोग बार कह सकते हैं, ठीक। हिंदी में क्या बोलेंगे, अदालत कहेंगे, ठीक। तो बार के यहाँ पे कई सारे मतलब होंगे। एक बार जो शराब घर वाला मतलब दे रहा है, और एक बार जो है जिसका मतलब क्या है कि एक बैरिस्टर का प्रोफेशन, पेशा होना, या जब एक लॉयर जब हाई कोर्ट में होगा तो उसको बार कह सकते हैं, या अदालत को हम क्या कह सकते हैं, बार कह सकते हैं। अगला शब्द है बारबेरियंस। देखिए बारबेरियंस किसको कहते हैं, पीपल हु डू नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन। देखिए यहाँ पे बारबेरियंस का मतलब दिया है कि वैसे लोग जो ग्रीक, रोमन और क्रिश्चियन, देखिए क्रिश्चियन में आई छूट के, ठीक, क्रिश्चियन सिविलाइजेशन और सभ्यता से ना हो, मतलब ऐसे लोग जो ग्रीक, रोमन और क्रिश्चियन सभ्यता से नहीं होते हैं, उनको कहते हैं बारबेरियन। अब आपने बारबेरियन की कई सारी मूवीज देखी होंगी कि जिसमें बहुत लड़ाकू होते हैं। हाँ, अगर इतिहास को उठाएं या कुछ आती जाती फिल्मों को देखें तो उसमें बारबेरियंस को एक लड़ाकू योद्धाओं के तौर पे दिखाया गया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो बारबेरियंस उन लोगों को कहा गया है जो ना तो ग्रीक सभ्यता से आते हैं, ना जो रोमन सभ्यता से आते हैं, ना क्रिश्चियन सभ्यता से आते हैं। और ब्लैक बुक के हिसाब से इन लोगों को क्या कहा गया है, असभ्य व्यक्ति कहा गया। मतलब इनकी कोई सभ्यता नहीं है, ये क्या है, असभ्य है। लेकिन अगर वही बात करेंगे ग्रीक, रोमन और क्रिश्चियन लोगों की, तो ये एक तरह से इनको सभ्य व्यक्ति दर्शाया जा रहा है। लेकिन बारबेरियंस को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, असभ्य व्यक्ति कहा जा रहा है, क्योंकि ये इन सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। तो जो इन सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करेंगे उनको क्या कहा जाएगा, बारबेरियंस कहा जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक। अब फोटो में भी देख सकते हैं कि कुछ लड़ाकू टाइप में है, ठीक है। अब देखिए बैरिटोन, देखिए क्या, बैरिटोन, लोअर इन रेंज देन टेनर एंड हायर देन बेस। अब देखिए कि कोई टोन होना जो बहुत ही धीमी आवाज, मतलब मध्यम आवाज में होना,
मतलब कुछ बोल रहे हैं या कोई साउंड सुनाई दे रहा है, उसकी जो आवाज़ है बहुत ही मध्यम है, मतलब बहुत ही मीडियम लेवल पे है, तो उसको क्या कहेंगे, बैरिटोन। जैसे मैं कहूँगा कि एक भाई एक काम कर भाई, बैरिटोन में बात कर। बैरिटोन मतलब मध्यम आवाज में बात कर, मतलब बेस थोड़ा हाई होना चाहिए, लेकिन जो लोअर जो टेनर हो वो क्या होना चाहिए, उससे थोड़ा कम होना चाहिए। मतलब मध्यम आवाज में बोलना क्या हो जाएगा, बैरिटोन हो जाएगा। ठीक, मध्यम आवाज। अब देखिए बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर क्या है, कि इंस्ट्रूमेंट है, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर टू शो व्हेन द वेदर विल चेंज। देखिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा यंत्र जिसकी मदद से जो आपका एयर प्रेशर है, जो हवा का दबाव है, उसको नापा जाता है, ताकि ये पता लगाए जैसे कि मौसम जो है वो कब बदलने वाला है या मौसम कैसा हो सकता है। क्योंकि एयर प्रेशर की वजह से मौसम जो बदलते रहते हैं, तो अगर एयर प्रेशर अगर वेदर को चेक करना है कि वेदर में एयर प्रेशर कितना है, तो उसके लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, तो बैरोमीटर यूज करते हैं। देख सकते हैं कि देखिए ये बैरोमीटर दिया हुआ है, ये देखिए 950, 960, 970, 900 कुछ ऐसे मार्किंग दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे सनी, यहाँ पे देखिए आपका क्लाउडी है, यहाँ पे आपका रेन दिखा रहा है, ऐसे इसमें दिखाई गए हैं। चलिए अब देखिए बैरक्स। बैरक्स को हिंदी में क्या कहेंगे, सैनिकों के लिए घर। वही बात है कि अ लार्ज बिल्डिंग या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर सोल्जर्स टू लिव। देखिए पहले के समय में क्या था, या अभी भी के समय में बहुत बड़े बड़ी इमारतें बनाई जाती थी, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, ताकि वहां पे सैनिक रह सके। तो जिस जगह पे सैनिक रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, बैरक कहते हैं। उसी प्रकार आपने कलकत्ता में एक नाम सुना जगह का, बैरकपुर। क्या नाम सुना होगा, बैरकपुर। आपको याद होना चाहिए कि मंगल पांडे ने जब 1857 के क्रांति की जब शुरुआत हुई थी, तो मंगल पांडे ने जब अंग्रेजी सिपाही को गोली मारी थी, तो वो बैरकपुर में ही गोली मारी थी। तो बैरकपुर, देखिए बैरक तो पुर में यहाँ पे पुर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब बैरक मतलब वही बात हो गई कि एक ऐसी जगह या एक ऐसा बिल्डिंग जहाँ पे सोल्जर्स यानी कि सिपाही रहते हैं, हिंदी में बोले तो सैनिकों के लिए घर। अब देखिए बैरल। बैरल मतलब क्या होता है, अ वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल स्टोर। देखिए एक लकड़ी का क्या होना, ड्रम होना, जिसमें बियर या फिर तेल को क्या किया जाता हो, रखा जाता हो। मतलब एक लकड़ी का ड्रम टाइप में होना जिसमें बियर या तेल रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, बैरल। क्या कहते हैं, बैरल। अब याद रखिए एक बैरल जो है वो लिक्विड को मापने का एक क्वांटिटी भी होता है, एक मात्रा भी होता है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, पीपा। और देखिए बैरन। बैरन मतलब बंजर होता है, लैंड नॉट गुड इनफ टू ग्रो प्लांट्स ऑन इट। देखिए कैसी भूमि जहां पे पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं, तो क्या है वो लैंड, क्या है, बैरन है। क्या है, बैरन मतलब बंजर जमीन है। आपके यहाँ भी ऐसी बहुत सी जमीनें होंगी जो दोस्तों बंजर होंगी, यहाँ पे कोई पौधे नहीं उग सकते हैं, तो उसको बैरन कहेंगे, यानी कि बंजर कहेंगे। ठीक, सब इस फोटो में देख सकते हैं कि दूर दूर तक आपको सिर्फ बंजर जमीन दिखाई दे रही है, पेड़ पौधे की फर्टिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं, उपजाऊपन कुछ है ही नहीं, तो ये क्या है, बैरन है। अब देखिए क्या है दोस्तों, बैसल। बैसल का मतलब होता है ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस। जिस चीज की बहुत ज्यादा क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, एकदम प्राथमिक इंपॉर्टेंस होती है, उस चीज को क्या कहते हैं, बैसल कहते हैं। हिंदी मतलब बुनियादी। देखिए मतलब कोई भी चीज है वो जिस चीज पे टिका हुआ है उसकी बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता है, समझिए बात को। जैसे हम कोई घर बना रहे हैं या कोई भी चीज है, कोई बात है या कोई साइंस है या कोई चीज है, वो जिस चीज पे टिका है वो क्या है, उसका बैसल है। क्या है, बैसल यानी क्या है, उसका बुनियादी है। ठीक, अगला शब्द है देखिए बेसनेस। बेसनेस मतलब क्या होता है, अनवर्थेड बाय वर्च्यू ऑफ लैकिंग हायर वैल्यू। देखिए वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपके मोल हो गया, वैल्यूज हो गए, हायर में HHER होगा, और वर्च्यू मतलब आपके गुण हो गए। अब देखिए अब अगर बात करेंगे अनवर्थीनेस की, तो यहाँ पे अनवर्थीनेस का मतलब आपका हो जाएगा अयोग्यता। मतलब जो अपने गुण से या अपने मूल से, अपने विचारों से अयोग्य होता हो, जो अच्छा अच्छा सोच ना रखता हो, तो इस चीज को क्या कहते हैं, बेसनेस। क्या कहते हैं, बेसनेस कहते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, नीचता। ठीक, मतलब जिसके कोई अच्छे विचार ना होते हो, जिसके अच्छा कोई संकल्प ना हो, उसका कोई गुण अच्छा ना हो, कोई वो असभ्य हो, अयोग्य हो, तो उसको क्या कहेंगे, उस चीज को क्या कहेंगे, बिजनेस। उस भावना को बिजनेस कहेंगे। हिंदी में इसकी मतलब क्या हो जाएगी, नीचता हो जाएगी। अगला शब्द देखिए बैशफुल। बैशफुल मतलब होता है डिस्पोज टू अवॉइड नोटिस, यानी कि अपने आप को दूसरों के सामने से आने से बचाना। अपने आप को दूसरों के सामने आने से बचाना, उसको क्या छुपा के रखना, नोटिस करने से क्या करना, अवॉइड करना। इस चीज को क्या कहते हैं, बैशफुल कहते हैं। हिंदी में क्या कहेंगे, संकोच। जैसे आप देखिए जो कुत्ता है ये छुप रहा है दीवार के पीछे, मतलब ये संकोच कर रहा है अपने आप को दूसरों से दिखाने के लिए, तो इस चीज को क्या कहेंगे, बैशफुल। क्या कहेंगे, बैशफुल की क्या कर रहा है, बैशफुल हो रहा है। बैशफुल मतलब अपने आप को क्या कर रहा है, ये नोटिस होने से बचा रहा है। क्या कहेंगे, बैशफुल कहेंगे हिंदी में, संकोच।
अब देखिए बैस्क, बैस्क मतलब होता है रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट समथिंग प्लीज। देखिए रिवेल इन मतलब क्या होता है कि कुछ भी बहुत ही बेहतरीन चीज बनाना जो हमको खुशी दे, मतलब रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट समथिंग प्लीज मतलब कुछ ऐसी चीज को बनाना या ऐसी चीज को करना जिससे आपको बहुत ही अच्छा महसूस होता है, आप बहुत ही प्लीज महसूस करते हैं, बहुत ही आनंद महसूस करते हो। ठीक, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, या मान लीजिए आप लेट, जैसे लड़की देखिए, आप इस लड़की को देख सकते हैं दोस्तों, ये लड़की जो है इस घास पे आराम से लेट के क्या कर रही है, आनंद ले रही है। तो ये क्या करे, बैस्क, क्या कर रही है, बैस्क कर रही है, मतलब ये आनंद उठा रही है। ठीक, तो किसी भी काम को करने के लिए मतलब बहुत आनंद उठाना करते हुए, तो उसको क्या कहेंगे, बैस्क कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, आनंद उठाना। अगला शब्द है बेसोफिलिया। देखिए बेसोफिलिया मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी। देखिए टेंडेंसी का मतलब होता है आदत। किसका आदत, एक सेल्स की आदत होती है जो स्टेन विथ बेसिक डाइस। स्टेन मतलब जो अपने आप को क्या करती है, बेसिक डाइस से क्या करती है, रोकती है, क्या करती है, रोकती है। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, बेसोफिलिया कहते हैं। द टेंडेंसी ऑफ सेल्स टू स्टेन विथ बेसिक डाइस, जो बेसिक डाइस होते हैं, जो डाइस आप समझते होंगे, जो कलर वाले जो डाई मिलाए जाते हैं, उनसे अपने को क्या, उस धब्बे से क्या करना, अपने आप को क्या करना, बचा के रखना, इस चीज को क्या कहेंगे, बेसोफिलिया कहेंगे। क्या कहेंगे, बेसोफिलिया। ठीक, सॉरी, बचा के नहीं रखना, स्टीन विथ बेसिक डाइस मतलब बेसिक डाइस के साथ क्या करना, धब्बा हो जाना। ठीक है ना, टेंडेंसी ऑफ सेल्स टू स्टीन विथ बेसिक डाइस, यानी कि उन बेसिक डाइस के साथ मिल जाना होगा, तो उसको क्या कहेंगे, बेसोफिलिया कहेंगे। ठीक, हिंदी बोलेंगे क्षार करागी कोशिका। अगला शब्द देखिए बैस। बैस मतलब क्या हो गया, हैविंग और डिनोटिंग अ लो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल रेंज। देखिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका जो वोकल रेंज है तो बहुत ही धीमा हो, मतलब अब एक हारमोनियम को देखिए, उसका जो वोकल होता है बहुत ही तेज होता है, पोए पाए फोए फाए आवाज करता है। लेकिन अगर बात करेंगे एक बैस की, तो उसका जो वोकल और इंस्ट्रूमेंटल रेंज होगा वो थोड़ा क्या होगा, लो होगा। क्या होगा, लो होगा। ठीक है ना, हिंदी में क्या कहेंगे, बास ही कहेंगे। अब देखिए बाथोफोबिया। फोबिया मतलब होता है डर। किस चीज का डर, तो देखिए एक्सट्रीम फियर ऑफ डेप्थ्स। किसी व्यक्ति को गहराई से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, गहराइयों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, पानी की गहराइयाँ या कुएं की गहराई से बहुत तेज डर लग रहा है, तो इसको कहेंगे बाथोफोबिया। क्या कहेंगे, बाथोफोबिया कहेंगे। सब देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ये पानी में डूब रहा है, अगर आपको देख के इसको डर लग रहा है तो आपको क्या है, बाथोफोबिया। मतलब जिस व्यक्ति को गहराई से, यानी डीप वाटर या फेलिंग फ्रॉम हाइट्स, यानी कि बहुत अति गहराई में जाते हुए जिसको डर लग रहा है, उसको बाथोफोबिया है। हिंदी में क्या कहेंगे, गहराई होती। याद करने का तरीका, बाथ मतलब होता है नहाना, नहाने के, जब नहाते नहाते गहराई में चले गए तो डूबने लगेंगे, तो डर लगने लगेगा, तो उसको क्या कहेंगे, बाथोफोबिया कहेंगे। अगला शब्द है बाथरोब। देखिए बाथरोब मतलब क्या होता है, अ रोब टाइपिकली मेड ऑफ टेरी क्लॉथ वर्न स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग बाथ। देखिए बाथरोब यहाँ पे एक प्रकार का कपड़ा हुआ जिसको नहाने के समय पहना जाता है। जैसे आप देखिए कि ये जो लड़की है, या खासकर मैंने तो जिंदगी में दोस्तों ये फिल्मों में ही देखा है कि कोई लड़की या कोई लड़का है जो नहाने से पहले क्या कर रहा है, इन वस्त्रों को पहने, इन क्लोथ्स को क्या कर रहा है, वेयर कर रहा है, धारण कर रहा है। तो इस कपड़े को ही क्या कहते हैं, बाथरोब। क्या कहते हैं, बाथरोब कहते हैं। और ये नहाने के शुरू होने से पहले या नहाने के बाद क्या करते, इसको पहनते हैं। तो इस कपड़े को ही क्या कहते हैं, बाथरोब कहते हैं। ठीक है, यानी कि नहाने का चोगा। अगला शब्द देखिए, बैट्रेकोफोबिया। बैट्रेकोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ एम्फीबियन। देखिए एम्फीबियंस वो प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। एम्फीबियंस वो होते हैं जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। जैसे एक मेढक हो गया, मेढक अगर पानी में भी रह सकता है और जमीन के ऊपर भी रह सकता है, तो मेढक को एम्फीबियंस कहेंगे। और एम्फीबियंस से डर लगना क्या कहलाता है, बैट्रेकोफोबिया। और एम्फीबियंस को क्या कहते हैं, उभयचर। क्या कहते हैं, उभयचर। तो उभयचरों का डर क्या कहलाता है, बैट्रेकोफोबिया कहलाता है। जैसे आपका सांप हो गया, आपका मेढक हो गए, पानी जमीन दोनों पे रह सकते हैं, तो अगर इनसे डर लगता है तो क्या आपको बैट्रेकोफोबिया है। अब देखिए बॉक्साइट। बॉक्साइट देखिए क्या है, चीफ कमर्शियल ओर ऑफ अल्मोनियम। देखिए अल्मोनियम तो सब कोई समझ रहे हैं। ओर देखिए क्या होता है, ओर का मतलब होता है अयस्क। क्या होता है, अयस्क होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए अयस्क क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी, हम अल्मोनियम हो गया, आयरन हो गया, ये जो नेचर में ना ये खुले मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये किसी न किसी साथ कंपाउंड बनाकर रहते हैं। तो मान लीजिए आपने क्या किया, जमीन को खोदा और उसमें से एक पत्थर निकला। किसका पत्थर निकला, अल्मोनियम का पत्थर निकला। तो उस पत्थर को ही कहा जाता है ओर। क्या कहा जाता है,
ओर कहा जाता है। तो सारे के सारे पत्थर, जैसे आयरन का जो पत्थर है वो अलग होता है, बॉक्साइट का पत्थर अलग होता है, सॉरी अल्मुनियम का पत्थर अलग होता है, लीड का पत्थर अलग होता है, और उन सभी पत्थरों के अपने नाम होते हैं जिनमें वो पाए जाते हैं। जैसे अल्मुनियम का जो ओर है, अल्मुनियम की ओर को क्या कहते हैं? बॉक्साइट। क्या कहते हैं? बॉक्साइट कहते हैं। तो याद रखिएगा बॉक्साइट क्या है? अल्मुनियम का ओर है। ओर क्या है? ओर ऐसे पत्थर होते हैं जो खुदाई के दौरान निकाले जाते हैं और उन्हीं में वो तरह से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, ये ओर है किस चीज का? अल्मुनियम का ओर है। इसमें जब केमिकल रिएक्शंस करेंगे, इसमें से क्या करेंगे? अल्मुनियम को निकालेंगे, उसकी जो कंपाउंड में है अल्मुनियम एलिमेंट को निकालेंगे सिर्फ, तो इसको क्या कहेंगे लोग? बॉक्साइट। ये क्या है आपका? एक बॉक्साइट, क्योंकि ये अल्मुनियम का ओर है, इसमें से सिर्फ क्या निकलेगा? अल्मुनियम निकलेगा। ठीक, तो अल्मुनियम का अयस्क हो जाएगा, अयस्क। ठीक है, ओर मतलब अयस्क हो गया। अब देखिए बीडल। बीडल क्या होता है? अब माइनर पैरिश। देखिए माइनर पैरिश का मतलब क्या होता है? चर्च। माइनर पैरिश का मतलब क्या होता है? चर्च होता है। अब देखिए ऑफिशियल हु सर्व्स एन अशर। देखिए अशर किसको कहते हैं? अ पर्सन हु शोज पीपल वेयर टू। देखिए सबसे समझिए, माइनर पैरिश का मतलब होता है चर्च और अशर का मतलब होता है अ पर्सन हु शोज पीपल वेयर टू सिट, जो दूसरे व्यक्तियों को बताता हो कि उनको कहाँ बैठना है, उनको बैठने की जगह बताता है, तो उसको अशर कहते हैं। ठीक, लेकिन अगर ये काम कोई व्यक्ति गिरजाघर में कर रहा है, चर्च में कर रहा है, तो उसको कहेंगे बीडल। कुल मिला जुला के देखिए बीडल मतलब क्या हो गया? जो दरबान होता है कहाँ? गिरजाघर का, जो कहता है कि लोगों को कहाँ बैठना है, कहाँ रहना है। ठीक, तो उसको बीडल कहेंगे। एंड कीप्स ऑर्डर सर्विस, जो और उसकी क्या करती है, क्या करता हो, उस जगह की, गिरजाघर की क्या करता, देख रेख करता हो, तो उसको क्या कहेंगे? बीडल कहेंगे। हिंदी में क्या हो जाएगा? गिरजाघर का चौकीदार। साफ सीधी बात है, गिरजाघर का चौकीदार यानी क्या हो जाएगा? बीडल हो जाएगा। मतलब जो लोगों को ये बताता हो, जो श्रद्धालु आते हो कि तुमको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, उसको क्या कहेंगे? बीडल कहेंगे। अगला शब्द देखिए बीम। बीम का मतलब क्या हो गया? देखिए बहुत सारी रोशनियों के गुच्छा आता है, जैसे बहुत सारी रोशनी की जो किरणें होती हैं, अगर उनका गुच्छा आ रहा है तो उसको बीम ऑफ लाइट क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। लेकिन एक बीम का देखिए, बीम जो है बहुत ही कॉमनली हम यूज करते हैं, जो घर बनाते जो हम बीम ढालते हैं, ठीक है ना, उसको भी बीम ही कहते हैं। तो वही बात है, लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड, ये लकड़ी का हो सकता है, मेटल का या कॉन्क्रीट का हो सकता है। ठीक, यूज इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के समय इनका जब यूज किया जाता है ताकि घर जो हमारा बहुत ही मजबूत हो सके, तो उसको क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। देखिए क्या बीम ढाला गया है, ठीक, तो बीम कहेंगे। और एक बीम का मतलब क्या होता है कि जब कई सारी रोशनी की किरणें एक साथ किसी चीज पे गिरती हैं, मतलब बहुत सारी रोशनी किरणें एक साथ आती हैं, तो उस ग्रुप को ही क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। तो बीम को हिंदी में बीम भी कह सकते हैं, या अगर रोशनी की बात में आए तो क्या हो जाएगा? किरण भी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे वर्ड्स आज यहीं पे कंप्लीट हो गए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, नहीं है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं हर दिन, अब देखिए दोस्तों वर्ड्स जो है अब और बढ़ जाएंगे। अब मैं हर दिन क्या करूंगा? 50 वर्ड्स को क्या करूंगा? अपलोड करूंगा। देखिए दोस्तों, सिर्फ वोकाबुलरी नहीं, मैं आपको करेंट अफेयर्स के साथ साथ इंग्लिश की हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक से वीडियो लेकर आऊंगा। अगर आप ऐसे सीजीएल किसी के भी एस्पिरेंट हैं, अगर आप एग्जाम में इंग्लिश आ रहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों आप एक सही जगह पे हैं और आप बहुत ही बेहतरीन चीजों को क्या कर रहे हैं? ग्रहण कर रहे हैं। ठीक, तो वीडियो को लाइक करें, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।